Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। फिर दर्द हो गया। मरहम है क्या किसी के पास? हैं? गजब है। आपको देखना चाहिए। मरहम मांग रहे हैं यहाँ पे। चोट वोट लगी? मुझे लग गई दिल पर। मुझे चोट कब लगती है मैं बताता हूँ। मैं चोट बोल दिया लग रहा है। मुझे चोट कब लगती है जब एक बालक बुद्धि जाके विदेशी धरती पे कहता है भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अरे गांधी परिवार एक बार खत्म हो सकता है, भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता है। ये बात बालक बुद्धि कहते हैं, उसने तो आपकी खटिया खड़ी कर दी है इस देश में। आपको लैटरल एंट्री पर यू टर्न लेना पड़ा है। खटिया तो राहुल गांधी ने कांग्रेस पे यू टर्न लेना पड़ा है। आपको लगातार यू टर्न लेना पड़ा है वक्फ बोर्ड पर, ब्रॉडकास्ट बिल पर, और अभी आप यू टर्न अग्निवीर पर भी लीजिएगा। और असलियत ये है क्योंकि इन्होंने गंदे शब्द का प्रयोग किया बालक बुद्धि। मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन फेकू और झांसाराम जहां जाते हैं बड़ी नाक कटाते हैं भाई। अमेरिका गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई को कह रहे हैं ये अमेरिका इंडिया है, काहे नाक कटाने। हरियाणा की बात आप कहां कर सकते हैं? हरियाणा आपको अलविदा कहेगा। अब आपको यह सोचना है कि नायाब सिंह सैनी को, अनिल विज को, राव इंद्रजीत सिंह को, खट्टर जी को, रामविलास शर्मा जी को कैसे संभालना है। और एक मिनट आंकड़ा यहाँ की जनता के लिए दे देती हूँ, तो सब हरियाणा के लोग मुझे लग रहा है 63 लोगों ने इस्तीफा दिया है बीजेपी से, एक दो नहीं 63 लोगों ने। और उसमें इनकी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, इनके किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हैं। बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया। अनिल विज पर आप आ नहीं पाया अभी क्योंकि बार बार दूसरा मुद्दा, और अब इन्होंने जवान, किसान, पहलवान में संविधान भी जोड़ दिया। देखिए, सबसे पहले तो लॉन्ड्री मशीन आ गई है इनके यहाँ। क्या इतने नेता हमारे यहाँ के ले गए हैं? राहुल गांधी तो कहते थे लॉन्ड्री मशीन होती है। आपने दी क्या भाड़े पे? अब यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछिएगा, ये तो आपका काम है। कौन सी लॉन्ड्री मशीन लाए हैं भैया, ये तो बता दीजिए। लेकिन भाषा की मर्यादा पे ज्ञान दे रही थी। अब क्या हो गया? अरे फिर दर्द हो गया। मरहम है क्या किसी के पास? मतलब गजब है। आपको देखना चाहिए। मरहम मांग रहे हैं यहाँ पे। चोट वोट लगी? मुझे लग गई दिल पर। मुझे चोट कब लगती है मैं बताता हूँ। मैं चोट बोल दिया लग रहा है। मुझे चोट कब लगती है जब एक बालक बुद्धि जाके विदेशी धरती पे कहता है भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अरे गांधी परिवार एक बार खत्म हो सकता है, भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता है। ये बात याद रखना। और एक बात और कह दूं, आज राजनीतिक हैसियत क्या है। आप हमारी बात कर रही थी कि 240 पे लाके पटक दिया। अगर 240 की पटकनी है तो 44 सीटें क्या थी, 52 क्या थी, 99 क्या है, और टोटल करेंगे तो 200 के नीचे है। पटकनी इसको कहते हैं। पहले अपनी हैसियत देखिए। अब मैं आपको बताता हूं, भाषा की मर्यादा पे बात मत किया करिए। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को कहते हो चौकीदार चोर है, और ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का सौदागर, जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा, गंदी नाली का कीड़ा बैठी हुई है यहां पे। मैं एक बात कहूंगा, जिसके ऊपर 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद होता है ना, ऐसे बहुत आते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते देश के प्रधानमंत्री का। इसके बाद नौकरी की भी बात हो जानी चाहिए। मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, जनता साक्षी है इस बात की, क्योंकि मादा है, दम है भाजपा के प्रवक्ता में। एक बार नहीं बता पाए 10 साल में क्या किया था रॉबर्ट वाड्रा को किसानों की जमीन देने के अलावा। लेकिन नौकरी पे आपको आंकड़ा देता हूं। रॉबर्ट वाड्रा का नाम आप गिराते हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन मैं बात पूरी कर लूं, फिर इसमें भी करेंगे, क्योंकि आंकड़ा दे रहा हूं, फिर आप कहेंगे आंकड़े नहीं लेके आए थे। उनकी तरह बात करना बड़ा आसान है, ऐसे बात करना बड़ा मुश्किल है। सरकारी नौकरी 10 साल में हमने दी 1,43,000, इन्होंने दी 86,000, 70% ज्यादा हमारी। फॉर्मल जॉब्स, ईपीएफओ डेटा, जो कि सबसे क्रेडिबल इंडिकेटर है, हमारे समय में 1,60,00,000, इनके 10 साल में 46 लाख। तीसरा, पीएम मुद्रा योजना में 17 लाख जो युवा हैं उनको रोजगार का अवसर दिया। ये मेरा जवाब है नौकरी पे, और चुनौती देके कहता हूं इन तीनों आंकड़ों में से एक भी आंकड़ा काट ले। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने महिला अस्मिता की करी। कोई भी व्यक्ति जो कि यह देखता है कि किस प्रदेश में महिला के साथ अत्याचार हुआ है या बलात्कार हुआ है, उसके बाद तय करता है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन अगर भाजपा शासित राज्य में, अगर वो कांग्रेस शासित है या पश्चिम बंगाल है जहां हमारी बहन के साथ हत्या हो जाती है, तो प्रियंका वाड्रा गांधी
गई नहीं वहां पे। राहुल गांधी ने कहा इट इज अ डिस्ट्रैक्शन, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये है राहुल गांधी। और तीसरा, सोनिया गांधी जी महिला है, बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन एक वक्तव्य नहीं आया। और यहां पे मैडम बैठी हैं, हमारी सांसद नेत्री को कहती है मंडी का भाव क्या चल रहा है, मंडी का भाव पूछ रही है एक महिला। मैं समझता हूं शर्मसार हो जाता है पूरा देश जब एक प्रवक्ता राष्ट्र पार्टी का मंडी का भाव पूछता है। सिमी रोजबेल इनकी एक नेत्री हैं, केरला से आती हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी, जो कांग्रेस का लीडर था उसको पार्टी से निकाल दिया। अंकिता दत्ता असम, कार्रवाई किस पे हुई? अंकिता दत्ता पे हुई। आईटी सेल की एक महिला ने आरोप लगाया, दिव्या स्पंदना ने कहा कि भैया वो आरोपी जो है वो ठीक है और ये महिला खराब है। मैं केवल इतना कहूंगा, जिस व्यक्ति ने संविधान का संशोधन करके महिला को आरक्षण दे दिया वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं। महिला सम्मान कोई करता है तो वो देश के प्रधानमंत्री करते हैं और ये उनके पैरों की धूल नहीं। ठीक है, हुड्डा सरकार के कामकाज पर भी उन्होंने मेरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाया, तो दोनों पर पर, हाँ, महिलाओं के मुद्दे पर भी। देखिए ऐसा है कि पिछले 24 घंटे, और मैं अपने ऊपर व्यक्तिगत आरोप का भी जवाब दूंगी क्योंकि आप असलियत जानती हैं, कोई बात नहीं, मैं असलियत बताऊंगी। पिछले 24 घंटे में ओडिशा में इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। एक लड़की अपना रेस्टोरेंट बंद करके जा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, छेड़छाड़ करने वालों ने मुख्यमंत्री की धौंस दी, वो पुलिस स्टेशन गई, वहां पर उसी के जैकेट से उसका हाथ बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया, और एक पुलिस ऑफिसर जो पुरुष था वो आया, उसने उसके कपड़े फाड़े, उसके अंडरगारमेंट्स निकाले, उसके ब्रेस्ट पर किक किया और अपनी पैंट उतार के अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर जो बात कही वो मैं कह नहीं सकती हूं। वो कोई अबला नारी नहीं है, वो लॉयर है, वो इंडियन आर्मी के एक मेजर की फियांसी है, इस देश के एक ब्रिगेडियर की लड़की है। और यह असलियत है कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है और आपके आईटी सेल के दरिंदे, आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री वाले कहते हैं। ये अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लीजिए। आप लड़की के पिता हैं, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इस तरह की वॉटअबाउटरी करते हैं। हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। आप महाराष्ट्र के रेप पर चुप हो जाएंगे, आप विनेश पर चुप हो जाएंगे, आप हाथरस पर चुप हो जाएंगे, आप बिहार पर चुप होंगे, आप उत्तराखंड पर चुप होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ रेप पर, तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की गंदी घिनौनी राजनीति करते हैं। यह इस देश की आधी आबादी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हैसियत है और अगर जमीर जिंदा है तो बोलिए, ओडिशा में जो हुआ उस लड़की के साथ वो सर्वथा गलत है। इस देश में जब एक सैनिक रेगिस्तान से लेकर सियाचिन में हमें सर्व करता है, हमें हमारी सरहद को सुरक्षित रखता है, तो वो ये सोच के रखता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। और उसका मेरा देश ऋणी होता था। मैं सैनिक परिवार से आती हूं और लोगों का सिर शर्म से झुक रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। और मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप लगाया, आपकी पुलिस ने तफ्तीश करी और उनको पता चला वो मैंने नहीं किया था। जिस लड़के ने किया उसको नौकरी से निकाला गया। आपकी पुलिस ने केस बंद किया। आपकी इलेक्शन कमीशन ने जब उस पर तफ्तीश करी तो उनको पता चला कि गलत आरोप था। मैंने खेद व्यक्त किया, एक लड़का गलत चलाता था, मेरी पैरोडी अकाउंट से उसने कॉपी पेस्ट करके चलाया। लेकिन आपको क्योंकि झूठ फैलाना है तो आप फैलाएंगे। अंजना जी, रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लेते हैं। नहीं, उससे पहले 11वां साल है ना, क्यों नहीं कुछ करते हैं? एक केस, नॉट वन केस ये प्रूफ कर पाए किसी के भी खिलाफ। और जिसको आप बालक बुद्धि कहते हैं उसने तो आपकी खटिया खड़ी कर दी है इस देश में। आपको लैटरल एंट्री पर यू टर्न लेना पड़ा है, आपको एनपीएस ओपीएस पे यू टर्न लेना पड़ा है, आपको लगातार यू टर्न लेना पड़ा है वक्फ बोर्ड पर, ब्रॉडकास्ट बिल पर, और अभी आप यू टर्न अग्निवीर पर भी लीजिएगा। और असलियत यह है, एक मिनट, क्योंकि इन्होंने गंदे शब्द का प्रयोग किया, बालक बुद्धि। मैं करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फेकू और झांसाराम जहां जाते हैं बड़ी नाक कटाते हैं भाई। अमेरिका गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई को कह रहे हैं ये अमेरिका इंडिया है, काहे नाक कटाने का काम करते हैं। एक दूसरे के नेता के लिए मत बोलिए क्योंकि फिर सामने से भी आता है। से शुरू हुआ लेकिन एक सेकंड, लेकिन आपने तमाम बातें कही, सब सवाल सही हैं, लेकिन प्रियंका जी हाथरस जाती हैं लेकिन कोलकाता जाने की नहीं सोचती हैं। इस पर जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि इस पार्टी का स्टैंड सही है, मैं कह रही हूं कि इस मामले में हर पार्टी ने इस देश की महिलाओं को राज्य और सत्ता के चश्मे से देखा है। नहीं अंजना जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं और मैं बताऊं क्यों। मैं आपको बताती हूं क्यों। टीएमसी इंडिया ब्लॉक का पार्ट है, वो इंडिया ब्लॉक का एक घटक दल है, हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं।
उसके बावजूद तो भी रेप होने देंगे। राहुल जी ने एक बार नहीं 2-2 बार वक्तव्य दिया, ट्वीट किया, प्रियंका जी ने किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और आपके शो में हम लगातार आए और हमने टीएमसी का जो रवैया था उसको गलत कहने की ताकत दिखाई। इन्होंने बदलापुर पर नहीं बोला, ये उत्तराखंड पे नहीं बोलते हैं, ये ओडिशा पर नहीं बोलते हैं, शर्म नहीं आती इनको? तीनों पर आपका जवाब। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने सिखों की बात करी, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी झूठ बोला, पैरोडी अकाउंट था, मैडम का पैरोडी अकाउंट नहीं था, फेसबुक का इनका ही अकाउंट। पुलिस ने माना है, अमित शाह की दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। नहीं, एक बौखला गई भैया, बरनौल हो तो दे दो भैया, लगा दे, जख्म बड़ा गहरा है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, हाँ या ना बताइए। लिख लीजिए ना, पढ़ा लिखा करिए, दूसरी बालक बुद्धि मत बनिए, अच्छा नहीं लगेगा। आप अंजना जी, आपका दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही काम है, मैं आपको बताइए। सुप्रिया जी, ठीक है, आप इसका फिर से जवाब दे दीजिएगा। अगर दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आप निकाल के दिखा दीजिएगा अगले बार से। उनका काम तो लाने का, मेरा काम नहीं था, वो काम उनका था, मैं लेके आया हूँ अपने कागज जो लाने। दिखाइए कागज, दिखाइए। दिल्ली पुलिस ने केस क्लोज किया, क्यों क्लोज किया? अच्छा, पूरा कर। मैं, हाँ, सबसे पहले राहुल गांधी जब विदेशी भूमि पे ये कहते हैं समय अनुकूल होगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे, हरियाणा की जनता नहीं, पूरे भारत के सारे प्रदेश आज कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना, यह आरक्षण समाप्त कर देंगे। दूसरी बात सिखों की ये करते हैं, किसने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? 3000 हमारे सिख भाई बहन जिनकी हत्या हुई, बलात्कार हुआ, जगदीश टाइटलर को सजा नहीं दी, मोदी जी ने दी है, उसको मंत्री बनाया था इन्होंने, और सज्जन कुमार को सजा नहीं दी, आज केस चल रहा है, मोदी जी ने किया, इन्होंने सांसद बनाया है। और एक बात और कह दूं, इन्होंने कहा कि महिलाओं की मैं बात करूंगी, महिलाओं की किस मुंह से बात करेंगे? एनसीआरबी डेटा लास्ट 2022 का है, आप चेक करिए, 6310 रेप, उत्तर प्रदेश से 4 गुना ज्यादा कहीं हुए तो राजस्थान में हुए। बीच में चुप करा लीजिए, ये देखिए, इनको चुप करा लीजिए, इनको पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, पढ़ती लिखती नहीं है, यही सारी आपकी तरह थोड़ी खर्रे लेके आती हूं, उससे बात भी बोलती हूं। राहुल गांधी की पता है कौन तर्क से बहस करता है, सबको पता है कौन पूरा कर ले फिर। मैं बुरा ही सही, मैं बुरा ही सही, मुझे जनता दिल में बैठा लेगी, तुम बड़े अच्छे हो, लात मार के भगा देगी, यही फर्क है हम दोनों में, शांत हो जाइए आप। दूसरी बात, मैंने इनसे कहा महिला 6310 रेप मैक्सिमम हुए तो राजस्थान में हुए, चेक करिएगा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा आधी कंप्लेंट फर्जी है। एक मंत्री ने कहा कि भैया मर्दों का प्रदेश है, रेप हो जाते हैं, तो क्या हुआ? जब महिला की बात करें ना, एक सलीका होता है। अभी भी जो इन्होंने कहा, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, मणिपुर की चर्चा थी आपके शो पे, जनता बैठी थी, महिला के साथ क्या हुआ है, ये जब भाजपा शासित प्रदेश में होता है ना, तो उसका पूरा पिक्चर बना के डिस्क्रिप्शन देती है। मैं बता रहा हूं, किसी की बहन होगी वो महिला, किसी की बेटी होगी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके साथ कैसे क्या हुआ। आप एक शब्द में कह सकते हैं जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन चंद वोटों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। महिला की इज्जत क्या है, इनको सिर्फ वोट चाहिए, और इसीलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो कि महिला सम्मान में हमेशा खड़ी रही है और खड़े रहेंगे। महिला सुरक्षा पर क्या ग्राफिक डिस्क्रिप्शन देकर वोट हासिल करने की कोशिश है, जो वो पॉइंट कर रहे हैं, वो भी नॉन बीजेपी राज्यों में। और आप पर जो कहा है उसका अगर आप रिपोर्ट दिखाना चाहें तो आप दर्शकों। आदमखोरों की भीड़ ने 2 लड़कियों के बदन को नोचा और उसमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी। इस सच से आप भागेंगे? राजस्थान पे बताएंगी 6310 रेप हुए, ये भी पुरुष डिसाइड करेंगे। 76 दिन तक मणिपुर पर यह सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस देश की तत्कालीन बाल विकास मंत्री बिल्कुल चुप रही, एक शब्द नहीं बोला, और मणिपुर में लड़कियों को नोचा गया। क्यों नहीं मैं बोलूंगी इस बात को? आपका रू नहीं कापी, मेरी तो कापी, बिल्कुल कापी। मेरी कोलकाता पे भी कैसे बोला गया? अभी क्या बोला इन्होंने? कोलकाता पे भी कापी थी, बिल्कुल, और मेरी भी कापी थी, बिल्कुल कापेगी, क्यों नहीं कापेगी? और एक मिनट, यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहती हूं, क्योंकि झूठ फैलाया जा रहा है, इधर उधर की बात मत करिए। डूबते को तिनके का सहारा, बीजेपी को किसका सहारा? अपनी आईटी सेल का, जो बयान को काटे छाटेगी। अरे राहुल गांधी डंके की चोट पे कह रहे हैं आरक्षण की 50% लिमिट को उखाड़ कर फेंक देंगे, रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया था? राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराओ, वो नहीं कर पा रहे, ना जातिगत जनगणना करेंगे। उत्तर नहीं देंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। नेक्स्ट राउंड में उनको आरक्षण पर बोल लेने दीजिए। नहीं, उनको पूछिए वुमेन रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया था? बताइए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध क्यों किया था? जवाब तो सुनिए, पूछिए। अरे साहब जवाब तो सुनिए। आरक्षण के मुद्दे पर गांधी के खिलाफ आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम
बीजेपी का अंतिम सहारा है, वो भी आपको ले डूबेगा, क्योंकि राहुल गांधी डंके की चोट पर कहते हैं 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म करूंगा और जातिगत जनगणना कराऊंगा। आप ये काम क्यों नहीं कर पाते? मैं इनका बताता हूं असली चरित्र क्या है। 2011 चेक द फैक्ट, कास्ट सेंसस हुआ, क्या रिपोर्ट पब्लिक हुई? नहीं। क्यों? पी चिदम्बरम तब थे मंत्री, उन्होंने कहा देश बढ़ जाएगा। कास्ट सर्वे कर्नाटका का बताया, क्या रिपोर्ट पब्लिक हुई? नहीं हुई। कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगी मैं। अरे अच्छा हो गया, आप दोनों ने, अरे खेल बराबर कर दिया आप दोनों ने हिसाब। ऐसा है अंजना जी, हरियाणा ने तो अपना अग्रिम फैसला सुना ही दिया है। 10 में से 5 सीटें लोकसभा की आपकी लपेट दी। प्रधानमंत्री ने 3 जगह रैली करी, 2 जगह हार गए। ये असलियत है। जो प्रधानमंत्री पिछले चुनाव में आके कहते थे हरियाणा मेरा दूसरा घर है, ये अलग बात है कि हिमाचल में भी यही कहा था, वहां पर भी हारे थे, यहां पर भी हारेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है अंजना जी, कभी कभी हमें भी आपसे सवाल पूछना चाहिए। आज आप भी दिल पर हाथ रख के कहिए, बदतमीजी कहां से शुरू हुई? मैं तो तर्क और वितर्क से बात कर रही थी। किसने मेरे लीडरशिप के खिलाफ कहा? क्यों मुझे बोलना पड़ा? और कौन? और अंजना जी, सब बातों की बात एक ही है, ये गांधी और गोडसे में अंतर है। मैंने डैश खाएंगे नहीं बोला, इन्होंने बोला। ये इनकी असलियत है। इसीलिए इनके लोग नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी देते हैं, उनकी जीप काटने की धमकी देते हैं, उनकी जीप जलाने की धमकी देते हैं। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने, अब आप फिर मैं बोलती रहूंगी, याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी, और आज ये आपके मंच पर बोलकर लात मारने की बात कर रहे हैं। नाउ आई विल स्पीक बिकॉज़ ही इज स्पीकिंग, बिकॉज़ जैसे ये बीच में बोल रहे थे, अब मैं बोलना शुरू करूंगी। 30 सेकंड। सबसे पहले मोदी जी की कब्र खुदेगी। अरे भैया, मोदी जी की इतनी गालियां आपने लपेट दी, काहे अपने लीडर को इतनी गालियां दे रहे हो यहाँ बिठाकर? लंबी लंबी गालियां आप सुना रहे हैं मोदी जी को, क्यों? सुप्रिया जी, सुप्रिया नहीं प्लीज, ठीक है, उन्होंने जैसे चुप किया मैंने। उनका माइक नहीं पकड़ सकती थी, मेरा भी तो नहीं कहां पकड़ रही हूं मैं? आप आप दोनों से मुझे बहुत डर लगता है। मीडिया की भी इज्जत हम करते हैं। चलिए। राहुल गांधी तो कहते हैं आप भाजपा का बैज लगा लो। यहाँ मौसमी जी बैठी है, अगर पत्रकार एक सवाल पूछ लेता है, ये पता है कि क्या हो गया? गाली वाली मैडम क्या हो गया? गाली आ रही है, गाली वाली मैडम गाली दे रही है। वाह वाह। एक दिन भाजपा और एक दिन आप भाजपा छोड़ेंगे, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। जैसे ही भाजपा पावर से जाएगी, आपका आप अपनी चिंता करिए, अपनी पार्टी की करिए, छोड़ के आएंगे। बैंगन बैगनी फिर पलटेगा, ये लिख कर ले लीजिए। ये बैंगनी बैंगन पलटेगा। देखिए, मैं इतना ही कहता हूँ, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। मुखालफत से मेरी शख्सियत निकलती है। और गाली वाली मैडम का ब्लड प्रेशर चेक कर लो, 250 का आंकड़ा पार होगा। सीटें आए या ना आए, ब्लड प्रेशर देख लो, हवा निकाल दी। ये ताकत है भाजपा के प्रवक्ता की। और एक बात और अर्ज करूं, पागल हो गई।